हेलो जी। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो अभी आप देख रहे हो नाश्ते की प्लेट है ये, और सीज़न का फर्स्ट साग हमारे घर बन चुका है। और बस मैं क्या बताऊँ, इतना कोई मज़े का ये साग बनाया ना। मैंने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया, ये हस्बैंड का नाश्ता है, वो करके गए हैं। तो बस अब वो जा चुके हैं, अब मेरी बारी थी। मैं भी साथ में ही उनके कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अकेले में ना मुझसे नाश्ता होता नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं आपको अपना नूरानी चेहरा भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो आप मेरा नूरानी चेहरा। तो गाइज़, पिछले दिनों ना मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करी या नहीं करी। जब मैं शादी के फंक्शन में गई, वो व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी तारीफ़ें आप लोगों ने करी, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ, कि मेरी जो ये नोज़ पिन है ना, ये टूट गई थी। मतलब इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं टूटी थी, इसके अंदर का जो लॉक था ना, वो डंडी इसके अंदर ही टूट के और ये निकल गई थी। तो मैंने हस्बैंड को दी थी जुड़वाने के लिए, उन्होंने कहा इसको एक रात छोड़ के जाओ, नेक्स्ट डे होगा ये वो। मैंने आज से आप वापस आ जाओ, मैं खुद करा लूँगी। फिर वो आ गए थे, तो जब मैं तैयार होने के लिए खालू के घर पे गई थी, तो खालू ने तैयार करा, तो बड़ी सूनी सी लग रही थी ये नाक। तो खालू ने मुझसे बोला, खालू ने मुझे एक आर्टिफिशियल दे दी, एक नग वाली, कि यानी इसको डाल लो, ये ठीक लगेगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उसको डाल के चली गई। तो आसिफ जी कहते कहते यार चेहरा में थोड़ा सा अलग अलग सा लग रहा है, अलग अलग सा लग रहा है। मैंने कहा हाँ, कुछ अलग लग रहा है। नोटिस करा तो सही, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने नोटिस करा। कह रहे हाँ यार, वो ना बिना नोजपिन के अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारे चेहरे पे एक नग की अच्छी नहीं लग रही है, वो जो तुम पहनती हो ना 12 नग वाली, वो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे था भी कि शादी के बाद ना, जब ये मैंने ली थी, तो शादी पे मेरी मम्मा ने मुझे गोल्ड की दी थी। और फिर उसके बाद एक और दी थी मम्मा ने मुझे, वो छोटे नगों की थी वो 5 नग वाली थी। तो ऐसे दी थी। तो लेकिन मुझे ये था कि मुझे बड़ी सी चाहिए थी, थोड़ी सी बड़ी सी चाहिए थी। मेरी ना सासू मम्मी पहनती हैं बड़ी वाली, ऐसे ही ना, इससे भी बड़ी पहनती हैं वो। तो वो मुझे उनकी अच्छी लगा करती थी। तो मेरे को ये था कि कभी अल्लाह करेगा तो आसिफ जैसे मैंने बोला था कि मुझे ना ऐसे नोज पिन अच्छी लगती है नग वाली। कह रहे ठीक है। फिर मम्मी ने जो गोल्ड की दी थी ना, वो टूट गई। फिर आसिफ जी के साथ एक दिन मैं ज्वेलरी शॉप पे गई, सुनार की दुकान पे। उन्होंने कहा पसंद कर लो, फिर मुझे ये नज़र आई, अब मैंने इसको पसंद कर ली। और ये मेरी नाक पे फबती भी बहुत है माशाल्लाह से। जब मैंने इसको कैरी किया था, पहना था ना, उसी टाइम पे इतने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया था। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डायमंड की है, बट ये डायमंड की नहीं है यार। इतनी अपनी हैसियत नहीं है कि हम डायमंड खरीद सकें। अच्छा, डायमंड ले भी लो जैसे होता है कुछ चीज़ रिटर्न करके कुछ उसमें डाल के मैं डायमंड ले भी लूँ, लेकिन मेरे को डायमंड का इतना सा भी मन नहीं है। मुझे डायमंड पसंद ही नहीं है। मुझे अगर वो हो तो गोल्ड ही अच्छा लगता है, और डायमंड नहीं पसंद। पता नहीं क्यों। मैं अमेरिकन डायमंड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये जो रियल का डायमंड होता है ना, इसका लिटरली बिल्कुल भी शौक नहीं है। हाँ, अब तो गोल्ड का ऐसा कि पहले तो ये था कि गोल्ड का चीज़ें जो होती थी ना, वो पहनने के लिए। अब दिमाग में ये चीज़ आती है कि सब चीज़ें सेविंग के लिए होती हैं, हर चीज़ पहनने के लिए नहीं होती है। तो बस अब वो दिमाग में आती जा रही हैं चीज़ें। तो खैर, अब मेरी फिर मैं कल ही इसको बनवा के लेकर आई हूँ, इसको ठीक करवाया है, तो अब ये मेरी नाक में फिर से आ गई है। तो आज दिन है जुमेरात का, और जुमेरात को क्या होता है कि जब तक, जैसे आप लोगों को पता है कि वे मेरी फूफी का इंतकाल जो हो गया ना, तो जब तक 40 दिन नहीं होते, तो जितनी भी जुमेरातें आती हैं ना, उन पे कुरान खानी होती है और न्याज लगती है। ये मेरे ददियाल में रूल है इस तरीके का, मतलब चलता आ रहा है। ननिहाल में भी ऐसे ही होता है, ददियाल में भी। तो बाजी सुबह के टाइम कुरान खानी करा लेती हैं, शब बाजी। फिर उसके बाद 4 और 5 बजे के टाइम असर मगरिब के वक्त न्याज होती है, तो उसमें मैं जाती हूँ। आप यकीन जानोगे, मैं कंटिन्यूसली आज मेरा चौथा जुमेरात, तीसरा जुमेरात है। 2 जुमेरात मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ। बाजी से मिलना जुलना माशाल्लाह से होता ही रहता है, फ़ोन पे भी बातचीत होती ही रहती है। तो मुझे 2 बार तो नियाज़ नहीं मिली, लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते मुझे नियाज़ मिल गई थी। मैं दुआ में शरीक हो गई थी। इंशाल्लाह इस बार भी यही है कि मैं दुआ में शरीक हो जाऊँ, क्योंकि जो वहाँ पे हाफिज़ जी आते हैं ना, तो वो बच्चों को पढ़ाने भी आते हैं, बाजी के बच्चों को। बाजी के 2 बच्चे हैं, एलिना और अर्श। तो उनको हाफिज़ जी कुरान घर में ही पढ़ाने के लिए आते हैं, और उर्दू भी पढ़ाते हैं।
तो फिर उनको आगे भी पढ़ाने के लिए ट्यूशन लेने के लिए जाना होता है। वो इस हिसाब से असर और मगरिब से मतलब असर से पहले ही वो नियाज़ करके फिर चले जाते हैं। तो बाजी भी उनका कन्वीनिएंट देखती हैं, क्योंकि बाजी ऐसी नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, मेरे घर पे भी अगर वो आएँगे तो मैं भी यही सोचूँगी कि नहीं यार, 2-2 बार क्या ही आएँगे, काफ़ी दूर पड़ जाता है मदरसा। तो इसलिए वो एक ही बार आके नियाज़ लगा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के और फिर वो चले जाते हैं। खाना उनके साथ पैक होके चला जाता है कि क्योंकि उनको एक ट्यूशन के बाद फिर मस्जिद जाना होता, मदरसे जाना ही होता है, तो फिर इसलिए उनके साथ खाना बाजी पैक कर देती हैं। और बुआ की अपडेट ये दूं कि बुआ का आज इतने दिन हो गए हैं, शबो बाजी ने एक दिन भी मिस नहीं करा है। वो मतलब हमारे भाई का बेटा, क्या लगता है, भतीजा, हाँ शायद भतीजा ही लगता है। तो उसके साथ वो डेली, वो बच्चा भी ऐसा है कि डेली 4 बजे आता है, असर और मगरिब के वक्त आता है, वो 4 बजे आता है। बाजी डेली बुआ की कब्र पे फूल चढ़ा कर आती है, वहाँ की सफाई कर कर आती हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपकी बाजी ये गलत कर रही हैं कि कब्रिस्तान नहीं जाते हैं लेडीज़। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, लेडीज़ भी कब्रिस्तान जाती हैं अपने ख़ास रिश्तों के साथ में, अपने शौहर के साथ में, अपने पापा के साथ में, अपने सगे भाई के साथ में। तो ये जो आपके रिश्ते होते हैं ना, इनके साथ आप जा सकती हैं। तो बाजी जाती हैं। और बाजी ने मुफ्ती साहब से भी पूछा था, जो हाफिज जी डेली बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए आए, उनसे भी बाजी ने पूछा था। तो सब ने ये बोला था। और जब तक बाजी ये कह रही थी कि बाजी जब तक नहीं जा रही थी ना, तो बाजी सब्र नहीं आ रहा था, बाजी को बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा था। तो वो कहने लगी कि रानी मुझे सब्र ऐसे ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है वो ना वहाँ पर 1 घंटा बिताकर जो आती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है मम्मी से ना वो अपने दिल की सारी बातें कह देती है कि मम्मी जी ऐसा, मम्मी जी वैसा। बाजी प्रॉपर बात करती हैं। और वो ये नहीं मानती अब कि मम्मी नहीं है उनके बीच में, बहुत स्ट्रांग भी हो गई हैं। और इवन बाजी ने अपना जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो भी, बुआ के जो कपड़े थे ना, तो सबने ये बोला था कि जो ये मतलब जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, उनके कपड़े जो होते हैं ना वो दे दिए जाते हैं। तो बाजी ने भी कहा कि अच्छा। तो बाजी ने फिर एक बात बोली कि मेरी मम्मी जी के कपड़े, और बाजी खुद ही सिलती थी बुआ के कपड़े, तो कहने लगी मेरी मम्मी जी के कपड़े कोई और पहनेगा, पता नहीं किस तरीके से पहनेगा, पसंद आएंगे नहीं आएंगे, मैं उनको बहुत दिल से पहनूंगी, तो मैं ही पहनूंगी अपनी मम्मी के कपड़े। तो बाजी ने अपना लुक जो है ना वो बिल्कुल बुआ जैसा ही कर लिया है कि वही स्टैंड कॉलर के कपड़े पहनती हैं, पैंट्स पहनती हैं, और दुपट्टा आगे को लेकर, तो और साइड में ऐसी पर्स डाल के। तो बाजी उस दिन आई थी घर पे। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा था, क्योंकि बाजी के सामने ना मेरा कैमरा उठाने का ना मन नहीं होता। तो लेकिन हिम्मत करूँगी, कभी अगर हुआ बाजी ठीक हुई, और वैसे तो बाजी बहुत स्ट्रांग है, अगर हुआ तो मैं आपकी बात भी कराऊँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि बाजी कैसी हैं। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बाजी निभा रही हैं। ऐसा चल रहा है रूटीन, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होगी, मैं ना आपसे बात नहीं कर पाई, नहीं बता पाई कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाजी हमारे यहाँ से तीजा करके चली गई थी बुआ का, हम लोगों ने बहुत रोका था, लेकिन उनको ये था कि नहीं, मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। अब बाजी 40वां कर रही है, हालांकि पापा ने मना कर दिया था कि नहीं शब्बो, आप नहीं करोगी बेटा, मैं ही करूँगा। लेकिन वो, उन्होंने एक बात बोली कि मेरी मम्मी ने मुझे इतना सक्षम किया है कि मैं अपने मम्मी के सारे काज खुद कर सकती हूँ। हालांकि ये 40वां 9वां 10वां ये कुछ भी नहीं होता। बाजी कहती मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, लेकिन जो रूल है बुआ माना करती थी, तो कह रही कहीं उनकी उसमें वो ना हो जाए कि हाय, वो सीधा कहती हैं कि मामू अगर मैं ख़त्म हो गई हो तो क्या मेरी मम्मी ये सब नहीं करती, क्या आप मेरा कुछ करते? मम्मी ही करती ना, क्योंकि वो इतनी केपेबल थी। ऐसे ही मेरी माँ ने मुझे इतना केपेबल बना रखा है कि मैं उनका 40वां बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पे कर सकती हूँ। हर तमन्ना मैं अपनी मम्मी की अब पूरी करूँगी, जो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई थी। तो बच्चों को स्कूल से छोड़ कर आना, फिर बच्चों की अब बाजी ने वैन लगा दी है। बड़ी बेटी को बाजी खुद ही छोड़ कर आती हैं, लेकर आती हैं, और छोटा बेटा जो है उसकी वैन लगा दी है, तो वो अपनी वैन से आता जाता है। बाजी ऑफिस भी जा रही हैं, क्योंकि बाजी ने ये सोचा था कि वो जॉब छोड़ देंगी, लेकिन अभी उनके जो ऑनर है ना, उन्होंने काफ़ी सारा जो माल था ना, जो उनके सामान था, मतलब आज एक फैशन डिज़ाइनिंग है मर्चेंडाइज कंपनी में, तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आ चुका था। तो उन्होंने कहा था शबाना जी आपको ये मत सोचिएगा कि आप जॉब कर रहे हो यहाँ पर, ये आपकी कंपनी है, आपने कहा जब दिल करे आपने आना है, जब दिल करे नहीं आना। तो बाजी जाती हैं ऐसे 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे चली जाती हैं, 2 ढाई बजे वापस आ जाती हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें देख के होल्ड करके, क्योंकि जो बाजी के जो बॉस है ना वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, उन्होंने
बहुत साथ दिया बाजी का इन दिनों। तो वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो लंदन गए हुए हैं, तो सारी चीज़ें बाजी को ही मैनेज करनी होती है। तो बाजी को उन्होंने बोल रखा है, शिबाना जी ये आपकी कंपनी है, आपने इसको जैसे हैंडल करना है आप करिए, मेरे पीछे से प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए और बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कोई मतलब कंटिन्यू नहीं है बाजी की जॉब, लेकिन बाजी कहती है कि किसी ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया तो मैं उसका ट्रस्ट तोड़ूंगी नहीं। बाजी बहुत समझदार और बहुत हिम्मत वाली, मैं ये देख रही हूँ कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी बाजी इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाएंगी और इतना ज़्यादा सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि बुआ ने तो उनको एक ऐसे हथेली का छाला बना के रखा था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें करती हैं जो बुआ करा करती थी घर के अंदर। उस दिन वो दूध भी, अच्छा कुछ चीज़ों में तो पता है बेचारी बाजी को पता भी नहीं है। तो जैसे उनके यहाँ बफेलो मिल्क आता है, तो बुआ मुझसे ही पूछ के गई थी कि रानी ये कैसे आता है, कितने का आता है, क्या पैकेजिंग है। मैंने बुआ को बता दिया था। अब बाजी लेकर आती ना, तो वो हाफ लीटर की 4 थैलियाँ लेकर आई। तो मैं कह रही बाजी ये हाफ लीटर की क्यों लेकर आए हो, उसको बोला करो कि 1 लीटर का। कह रही इसमें आता है क्या। मैंने कहा हाँ, और उसको बोल देना कि लेंगे, आपको देना ही पड़ेगा वरना हम लेंगे नहीं। कह रही अच्छा, कह रही मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत सी चीज़ों का बाजी पूछती रहेंगी, रानी ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा बाजी हमें भी कुछ नहीं पता था, जब मैंने भी गृहस्थी स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। थैंक गॉड मेरी मम्मा उस टाइम पे थी। मेरी आज गृहस्थी जो है ना, वो मेरी मम्मी की बदौलत और मेरी बहनों की बदौलत बसी हुई है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही बहुत कुछ देखने को पड़ गया था, बहुत कुछ हुआ था। तो उन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगी। तो सबने समझाया, मम्मी ने समझाया कैसे क्या गृहस्थी होती है, कैसे क्या चीज़ें खरीदी जाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या करना चाहिए। उसी टाइम पे बुलबुल थी, बुलबुल ने बहुत ज़्यादा समझाया, बुलबुल ने बहुत सारी चीज़ों का दिमाग दिया। ये वो हमारे में तो इतना दिमाग भी नहीं था। और आज भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम बहनें एक दूसरे का सजेशन लेते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो पहले ये था कि हम 4 बहनें थी, अब हम 4 नहीं हैं, अब हम 5 हैं। तो बहनों में हम 5 हैं कि बाजी को अब छोड़ना नहीं है। बस सबका दिल ये, सब कंटिन्यू बाजी के साथ फ़ोन पे लगे रहते हैं, बाजी कहाँ जा रही हैं, बाजी का आज का दिन का रूटीन क्या है। जैसे बुलबुल अन्नू मनाज से बातें होती हैं, ऐसे ही चारों बहनें आपस में बातें करते ही रहते हैं। सबको सबकी अपडेट होती है। मनाज की अपडेट मुझे रहती है, मेरे पास नहीं होगी तो बुलबुल के पास होगी मनाज की अपडेट। और हम लोग एक दूसरे को देते भी हैं ताकि भाई बना रहे, क्योंकि मम्मी की कंडीशन सबको पता है कैसे। जब मम्मी थी तो सारी अपडेट मम्मी के पास रहती थी, सब मम्मी को ही बताया करते थे कि मम्मा ऐसे मम्मा वैसे। आज मम्मी को नहीं है कुछ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी इतनी प्यारी लगती है ना। मेरी मम्मी ना इतना मुस्कुराई नहीं कभी भी जितना मम्मी मुस्कुराती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। मैं 2-3 दिन में एक बार चक्कर काट कर आती हूँ, मम्मी से मिलकर आती हूँ। उनकी कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों की होती है ना, अफू मुझसे जो चीज़ डिमांड करती है, मम्मा ये मम्मा वो, ऐसे ही मम्मी की भी होती है। तो मैं 2-3 दिन में एक बार जाती हूँ, फिर पूछ के आती हूँ अच्छा अब आपको क्या चाहिए, अच्छा क्या करना है, ऐसे करके। तो गाइस बस यही हमारी अपडेट थी बुआ के जाने के बाद की। मुझे ये था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तक व्लॉग्स आ रहे थे ये वो हबड़ तबड़ वाले और पुराने वाले, सब बैठ के मैंने नहीं बताया था आपको, तो मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं जल्दी से घर का सारा काम करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो चलिए गाइज आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करें थोड़ी देर के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, कपड़े धोने के लिए घी भी बन रहा है और साथ में बच्चों के लिए लंच भी बन रहा है। ये सब काम करते करते मुझे 2 बज जाते हैं और फिर उसके बाद मैं नहा धो के फटाफट से नमाज़ पढ़ के 3 बजे मेरे को निकलना होता है घर से, ताकि मैं बुआ की न्याज़ के लिए पहुँच सकूँ। अभी भी पता है जब ये धक्का सा लग जाता है, जब मैं ये सोचती हूँ कि बुआ के लिए न्याज़ के लिए जाना है, काफ़ी अफ़सोस सा होता है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना भी बन चुका था, बच्चों ने खाना खा लिया था। अब मेरी बारी है खाना खाने की। बच्चे जाएँगे अब मम्मी के पास में, और आज मेरे साथ मेरी खाला भी जा रही हैं। तो बस मैं और खाला निकलेंगे 3:15 बजे तक। हम लोग निकल गए थे ताकि हमें लेट ना हो, हम टाइम से पहुँच सकें। तो बस, और मैं इसलिए राजमा राइस वग़ैरह और मैं बाजी के लिए भी लेके जाती हूँ, ताकि बाजी भी मेरे हाथ का कुछ ना कुछ खा लें। तो बस यहाँ पर मैं बाजी के लिए भी टिफ़िन पैक कर लिया था। तो राजमा लेके गई थी, राइस तो नहीं लेके गई थी। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए। तो मैंने कहा था ना आपको बाजी से मिलवाऊँगी। तो ये है मेरी बुआ की बाइक जिससे बाजी चिपट रही हैं। ये बाइक डेली साफ़ होती है, डेली इसका ऊपर कपड़ा मारा जाता है और ये बाइक से ही बाजी जाती हैं कब्रिस्तान। बाजी तो नहीं चलाती हैं, सिद्धू चलाता है, ज़ुबैर जो है
हमारा भतीजा वो ही चला के लेके जाता है। तो मैं बस हमारे लिए ना बुआ की हर एक चीज़ बड़ी बेशकीमती सी है। तो बस हम इस बाइक को देखते हैं और इस पे बैठने वाली नहीं होती है ना, तो बहुत मिस करा जाता है। बस आप मेरी बुआ के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और बहुत जल्दी उनका देखो ना 40वाँ भी आ रहा है, दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये हम मेरी बुआ हैं, अब बस मेरे पास 2 ही बुआ बची हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अच्छा रखे और ये शोभा बाजी के पास ही रहती हैं अब। और बस आप सबसे दुआ की ही गुज़ारिश है और ये घर हमारे लिए हमेशा बुआ का घर रहेगा। और मैंने बाजी से बोला, मैंने बाजी आप लाइफ में भी इस बाइक को ना कभी को बेचना नहीं। कह रही पागल है, मैं मम्मी की कोई चीज़ कहीं नहीं जाने दूँगी, तो टेंशन ना ले, तेरा जब दिल करे तो आएगी। और मम्मी की हर एक चीज़ पे जितना हक मेरा है तेरा भी है, सब चीज़ सब बहनों का है, हम सब एक साथ हैं। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा और हमारी बुआ के लिए जितनी पढ़ाई हो सके प्लीज़ करिएगा ज़रूर। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टाटा।